लोग ये पूछते हैं कि इस सिचुएशन में जब डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा है, मईशत की हालत बुरी है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है, ये पीछे देखें और गाड़ियाँ भीग रही हैं। पीछे बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है, ये पहले इधर आए ना, आप थोड़ा सा आगे आएँ, बहरिया टाउन का हेड ऑफिस देखें वो। और ये बारिश तकरीबन पिछले 2-2.5 घंटे से हो रही है। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो भीगती हुई नज़र आ रही हैं। सड़क जो सामने है, आपको कहीं 1 इंच भी पानी नज़र नहीं आएगा, ये सबसे मज़ेदार बात है। लेकिन हम बारिश की वीडियो नहीं बनाने जा रहे। बारिश तो ये था कि हम बाहर आए ऑफिस से, हमने कहा यहाँ आपको पीछे का खूबसूरत एक नज़ारा भी करवाया जाए और गुफ्तगू भी की जाए। गुफ्तगू ये है, लोग ये पूछते हैं कि इस सिचुएशन में जब डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा है, मईशत की हालत बुरी है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना टाइम होगा कि इस सिचुएशन से हम निकलें तो इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट की बात की जाए तो वो 3 से 4 बड़े चंक होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। हम बात करेंगे, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अली, पहले तो आपको खूबसूरत मौसम मुबारक हो। खैर मुबारक बहरिया में ये खूबसूरत मौसम और बारिश, ये इस तरह का एंजॉय सिर्फ बहरिया टाउन में मिल सकता है, क्योंकि कराची में आपको पता है कि इंतज़ामी मिसाइल थोड़े हैं। आप हमें क्या बताना चाहते हैं कि हम पानी में डूबे रहते हैं? नहीं, थोड़ा ये होता है कि लोगों को भी ऐसी एंजॉय करना मिलना चाहिए बहरिया टाउन के अलावा भी, जो कि शायद नहीं मिल पाता। और मुझे इस बात पे भी डर लग रहा है कि यहाँ जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वापसी भी जाते हुए रास्ते भी खुले होंगे या नहीं खुले होंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हालत हो। बहरहाल इस वक्त हम क्योंकि बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अली, पहले ये बताइए कि ये लोगों का सवाल होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जिस तरह की महंगाई हो रही है, इसमें अगर आपने अपने पैसे अकाउंट में रखे तो आप समझ लीजिए, अगर आपने रमज़ान से अब तक अपने पैसे अकाउंट में मुदस्सिर भाई रखे तो आप समझ लीजिए कि कमो पेश आपने अगर 100 रुपया रखा था तो उसकी आज की एवेल्यूएशन शायद 80 रुपये होगी। डॉलर के बढ़ती हुई कीमतें और जो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी अपनी अमाउंट को ब्रेक इवन पे रखने के लिए, वरना महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपए की कीमत, रुपए की कदर कम होती जाएगी और वो अल्टीमेटली 100 रुपये 50 रुपये रह जाएंगे, वो इन नंबर 100 ही होंगे। सबसे अच्छा मौका है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का। अब रियल स्टेट में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, शॉप्स हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, ऑफिसेज हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका बजट बड़ा अहम होगा कि आपका इतना बजट है तो उसको राइट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी बहरिया टाउन में प्लॉट्स की कीमतें कम हैं, ऑफिसेज और शॉप्स, ये बड़ा ज़बरदस्त सरमायाकारी हो सकती है, क्योंकि दुकानों में जो रेशो है बढ़ने की, वो एकदम से डबल और 3 गुना होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बिल्कुल पीछे एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एसक्यू लिबर्टी मार्केट, थोड़ा दूर है ये बिल्कुल जो ग्राउंड प्लस 2 दो बड़ी बिल्डिंग के दरमियान छोटी है। तो मुझे भाई आपको याद है, हमने यहाँ पे वीडियो की थी 35,000 पर स्क्वायर फीट पे। ये बात है पिछले जुलाई और अगस्त की, 2021 जुलाई अगस्त की। आज 2022 जुलाई अगस्त में इसका रेट है 60,000 पर स्क्वायर फीट रेट। अच्छा, चलो थोड़ा सादा हम लोगों को बताएंगे इस मिसाल को लेकर, फिर आगे बढ़ेंगे। उस वक्त दुकान कितने की थी? 2 करोड़ 25 लाख की शॉप थी, आज वो है 4 करोड़ की। इसी एसक्यू लिबर्टी मार्केट शॉप्स थी, ग्राउंड फ्लोर 14 टोटल शॉप्स थी ग्राउंड फ्लोर की विदाउट बेसमेंट। 14 शॉप की हमने वीडियो पहले भी की थी, जिनमें 212 थी, 384 थी, 434 थी, 613 थी। तो ये सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 ही बनना था, जिसका पोजेशन तो बहुत टाइम से दे दिया गया है। अब आप देख लें रेशो, तो वहाँ पे ऑफिसेज खुली हुई हैं, सारे शॉप्स खुली हुई हैं। तो बताने का मकसद ये है मुदस्सिर भाई कि जो शॉप्स में अप्रिसिएशन है ना, बेसिकली इट्स अ जंप। जो लोग कहते हैं ना कि हमने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया और जंप लगा, ऐसे जंप लगते हैं कि 2 करोड़ की चीज़ थी, 3.25 करोड़ की हो गई, 3.5 की हो गई। बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगा, 1 साल लगा, 1 साल का भी कम अरसा। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी अमाउंट है ना, बड़ी अमाउंट के साथ बड़ी अमाउंट जो है वो मकनातीस की तरह जुड़ जाती है। जिसके पास बजट ही कम है
तो वो क्या करे फिर? वो उसने भी तो इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी चाहता है कि एप्रिसिएशन अच्छी हो। मुदस्सिर भाई 40 लाख वाली शॉप भी है, 40 लाख वाला प्लॉट भी है, 35 लाख वाला प्लॉट भी है। अब अगर आप 35 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं 45 लाख का अपार्टमेंट भी है। बिल्कुल अगर आप 35 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर रेशो निकालें 2 करोड़ वाली 3.25 पर पहुंची है तो आपका भी 30 वाला 40 पे होगा, 40 वाला 50 पे होगा, 45 लाख वाला अपार्टमेंट 60 लाख पे होगा। आप थोड़े दिन रुक जाएं, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, हमने पुरानी वीडियो में कहा था, कोशिश करेंगे कि वो लिंक भी लगा दें। इन शॉप्स का मैंने बारहा कहा कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी बातों को एतमाद किया, उनका शुक्रिया। पहले तो आज वो हमसे अल्लाह की मेहरबानी से बड़े मुतमिन हैं कि इन्होंने जहाँ इन्वेस्टमेंट करवाई वो बड़ा फ्रूटफुल साबित हुई। इसके साथ साथ मुझसे भाई आपका बजट मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बजट में कुछ आए ही ना। देखिए, या आप प्लॉट ले लेंगे, या आप शॉप ले लेंगे, या आप अपार्टमेंट 2 बेड ले लेंगे, 3 बेड 4 बेड, या 1 बेड ले लेंगे। और अगर आप 1 बेड भी किस्तों पर लेते हैं तो 10 लाख रुपए अभी देने हैं। अब क्या मुमकिन है कि बढ़ती हुई महंगाई में हर जो पुराना प्रोजेक्ट है वो महंगा और आने वाला सस्ता हो? मुमकिन नहीं है। आप खुद समझदार हैं। आप अगर रियल एस्टेट नहीं भी जानते, आप पहली दफ़ा भी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है कि दोबारा से पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाए, 150 हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्या है कि आप जब आज के रोज़ किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, वो टाइम के साथ प्रॉपर्टी ने बढ़ना है, वो आपको आउटपुट एक बेहतरीन देकर जाएगी। सही। और बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही है और इस बारिश का जो लुत्फ़ आ रहा है, और मुझे खौफ भी आ रहा है कि बैरियर टाउन में तो बारिश में हमने बड़ा एंजॉय कर लिया ड्राइव करके, लेकिन असल जो चीज़ है वो शहर पहुंचना है, वो खासा मुझे मुश्किल मेरे दिमाग में आ रहा है। लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ बताइए कि कुछ लोग हैं वो शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे होते हैं, वो उनके पास अच्छी अमाउंट है, वो तो शॉप ले लेंगे, शॉप जल्दी बन भी जाती है, कोई भी बिल्डिंग बनी सबसे पहले शॉप्स तैयार होती हैं, नीचे डिलीवर भी हो गई। लेकिन कुछ लोगों के पास जो है वो अमाउंट कम है, वो ऑफिसेस की तरफ जाएं ऊपर या वो अपार्टमेंट की तरफ जाएं। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन रहती है कि जनाब 40 लाख का ऑफिस भी मिल रहा है या 40 लाख की ऊपर शॉप भी मिल रही है मॉल्स वगैरह में, 40 लाख का अपार्टमेंट भी मिल रहा है, तो किस तरफ जाना चाहिए? देखिए मुझसे भाई 2 बातें हैं। पहली बात तो आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर बात करूंगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने लॉस किया था, यानी महंगी बाइंग की थी, कीमतें नीचे आ गई, उन लोगों के लिए फिर से मौका है, क्योंकि वो कम रेट्स में अपनी चीज़ बेचकर चले गए। अब मौका है, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो अपना वो जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में बदल सकते हैं। दूसरी बात, आपका सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 45 लाख रुपए हैं, अब फ्लैट लें या ऑफिस लें। देखिए, आउटपुट दोनों ही देते हैं। अपार्टमेंट में ये होता है कि आप बनने के बाद रह सकते हैं, ऑफिस में ये है कि आप उसको रेंटल कर सकते हैं या अपना कारोबार खोल सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है इन्वेस्ट करना। आप शॉप पे करें, अपार्टमेंट पे करें, दुकान पे करें, प्लॉट पे करें, आउटपुट आपको देगा। और रही बात कि किस जगह ज़्यादा आउटपुट आएगा, ये लोकेशन और उसका प्लान देखकर आइडिया लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली प्लॉट लेना अच्छा है या ऑफिस लेना अच्छा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है लोकेशन पे और फिर उस बिल्डर की रिप्यूट पे, और उसके साथ साथ जो आपको प्लान दिया जा रहा है वो कितना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जब आप एक एक चीज़ को डिस्कस करके फ़िल्टर करते हैं तो एंड ऑफ पॉइंट आप एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि हमें अब ये करना चाहिए। आपने अब कंपैरिजन किया है ऑफिसेज का और अपार्टमेंट का। अगर हम प्लॉट के हवाले से बात करेंगे, प्लॉट की तरफ जाया जाए, अगर करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का वो लेना है, या फिर शॉप्स की, जैसे हमारा ये ऑफिस है, बड़ी शॉप्स जैसे होती हैं, उस जानिब जाया जाए, कहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसकी बेहतरी होगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट? देखिए ज़मीन का ना कोई, मेरा ख्याल है, मेरी ये राय अदना सी, मेरे ख्याल थोड़ा लाउड भी बोले, तेज़ बारिश भी हो रही है। ज़मीन का कोई जो मवाजना है वो नहीं होता, ये मेरी अदना सी राय है। लेकिन बैरियर टाउन कराची में जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स ने आउटपुट दिया है ना, ग्राउंड फ्लोर की, वो किसी ने नहीं दिया। मैं आपको अमली मिसाल दे सकता हूँ, एक दीबी है, इसके अलावा मेन जिना एवेन्यू पर 3 करोड़ की शॉप 9 करोड़ की हुई है। सर 25-25 हज़ार पर स्क्वायर फीट बढ़ने का मतलब 100 स्क्वायर फीट पे 25 लाख रुपए हैं, 1000 स्क्वायर फीट पे 2.5 करोड़ पे हैं। प्लॉटों ने भी बहुत अप्रिसिएशन दी है, लेकिन गुजारिश ये रही है हमेशा से कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उसको पहले एनालिसिस करें, और दोनों ही सूरतों में आपको प्रॉफिट होगा। और प्लॉट, मैं समझता हूँ कि ज़मीन का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इन बैरियर टाउन कराची दुकानों पे जो अप्रिसिएशन है
वो मैच लेस है मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया अली, वैसे भाई। मौसम एंजॉय कर रहे हैं और बारिश जो है वो यहाँ तक आ रही है। मेरा ख्याल है यहाँ कैमरे तक भी आ रही है इतनी, और हाथ ये कपड़े भी गीले हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस किस्म का मौसम जो है वो आप बहरिया में एंजॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरिया टाउन कराची में क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत, डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड वो अगर कोई सोसाइटी है तो बहरिया टाउन कराची है। कराची में और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बताई हैं, बजट के अतबार से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एतबार से, कि आप कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अली रज़ा का नंबर नीचे आ रहा है, अली से आप रब्ता कर सकते हैं। और दानियल नकवी का नंबर आ रहा है, उस पर भी आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो वो पूछेगा। अल्लाह हाफ़िज़।